हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्नर्स अड्डा पर। आज हम लोग कंपटीशन का एक लेकर आए हैं टॉपिक। कंपटीशन के टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो कि अभी हम शुरू किए थे बीच में। उसका पार्ट 1 करा चुके थे, जिसमें रिमाइंडर थ्योरम के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 2 को लेकर आए हैं, नंबर सिस्टम पार्ट 2 को लेकर आए हैं। रिमाइंडर थ्योरम इसमें भी क्वेश्चंस रहेंगे और आप सभी के लिए इसमें और से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन होंगे रिमाइंडर थ्योरम के। और इसके साथ साथ ही आपको फैक्टर्स और डिवीजर्स, नंबर ऑफ डिवीजर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर भी क्वेश्चन हमने रखे हैं। आज आप लोग यहाँ से सीख के जाएंगे कि डिवीजर कैसे हम निकालते हैं और डिवीजर के बारे में जितनी भी चीजें हैं आज आपको अच्छे से यहाँ से सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज आप लोग बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और देखते रहिए इसको अंत तक। आपको जरूर मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ कि आपको फायदा होगा और जरूर फायदा होगा। ठीक है, तो आज हम चलते हैं आगे और कुछ क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि किस किस चीज़ों की हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, कौन कौन से इसमें टॉपिक हम कवर करेंगे। बेसिकली तो 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहला जो हमारा होगा, एक तो ये होगा न्यूमेरिकल बेस्ड। ठीक है, एक हमारा क्या हो गया, न्यूमेरिकल हो गया। न्यूमेरिकल का मतलब है कि हम क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, हम क्वेश्चंस लगाएंगे कुछ जो रिमाइंडर थ्योरम हमारे पिछले क्लास के थे। उसके आगे जो एसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उस पर मैंने कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, वो हम लगवाएंगे आप लोगों से। और सेकंड जो चीज है कि नंबर ऑफ डिवीजर्स। ठीक है, ये जो आते हैं ना, नंबर ऑफ डिवीजर्स एंड फैक्टर्स। ठीक है, ये सब जो चीजें हैं इन पे हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में एक है कि वो नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, क्या है, फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरोस। फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरोस, ये 3 चीज हम बताने जा रहे हैं। आप लोग तैयार हो जाइए इसके लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल करवाएंगे जो पिछले क्लास से हैं, नंबर ऑफ डिवीजर्स और इस पे फैक्टर्स पे हम ऊपर बात करेंगे और फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरोस पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम सबसे क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आए हैं, इसलिए कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए, सबसे पहला एक जो है, मैं एक नंबर ऑफ जीरोस के ऊपर ही एक छोटा सा क्वेश्चन ला दिया और उसको आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे जीरोस फाइंड करते हैं। इसी में इस चीज को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 47 फैक्टोरियल। आपको 47 फैक्टोरियल में जीरोस फाइंड करने हैं। तो भाई सबसे पहले हम आज आपको ये बताते हैं कि जीरो बनते कैसे हैं। ठीक है, जीरो बनते हैं ऐसे, जो कि मैथ के स्टूडेंट होंगे तो जानते होंगे अच्छे से, लेकिन जो कॉमर्स साइड या आर्ट साइड से बच्चे, उनके लिए हम बता रहे हैं कि 2 का मल्टीप्लिकेशन जब हम 5 के साथ करते हैं तो हमारा कितना आता है, 10 आता है, नहीं आता। ठीक है, यहीं से हमारा पहला जीरो स्टार्ट होता है। कब, जब एक 2 हो और एक 5 हो तो कितने जीरो बनेंगे, 1 जीरो बनेंगे। जब 2 2 हो, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 2 हो 2 5 हो तो भी हमारे कितने बनेंगे उस टाइम, 2 जीरो बनेंगे। ठीक है, ये समझे रहिएगा कि हमारे ये नंबर अगर बराबर हैं, जितने मतलब ये नंबर बराबर होंगे उतने हमारे जीरोस बनते रहेंगे। हम ये कह दें कि हमारे 3 2 हैं और 5, 3 2 हैं और 2 5 हैं। ठीक है, तो इससे हमारे कितने जीरो बनेंगे, इससे भी हमारे 2 ही जीरो बनेंगे। आप चाहे काउंट कर लीजिएगा इसका, क्योंकि 1 2 का कोई एक जोड़ा नहीं मिल रहा है 5 वाला। ठीक है, तो इसीलिए इससे 2 ही जीरो बनेंगे। आगे देखते हैं हम लोग कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको समझ में आया होगा कुछ चीजें। ठीक है, तो इसमें हम आपको दिखाते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम। देखिए, पहले तो जो चीज है फैक्टोरियल वाली ना, फैक्टोरियल में आप ये ध्यान दिए रहिएगा, जिससे मैंने लिखा कोई चीज 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया हमारा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ठीक है, तो ठीक है, हमें जो 2 फाइंड करना, 2 केवल 2 के फॉर्म में भी नहीं हो सकता है। 2 हमारा 4 के फॉर्म में भी हो सकता है, 6 के फॉर्म में भी हो सकता है, 10 के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा 4 में भी क्या होता है, 2 इंटू 2 होता है, 8 के फॉर्म में भी हमारा 2 हो सकता है ना। इन फॉर्म में हमारे क्या होता है, 2 होते हैं। तो 2 के फॉर्म में, 4 के फॉर्म में कितना 2 होता है, 2 2 होता है। 6 के फॉर्म में कितना होता है, 1 होता है, 2 गुणे 3 6 लिखते हैं। 10 के फॉर्म में भी हमें बताया था अभी 2 गुणे 5 लिखते हैं। ठीक है, 8 के फॉर्म में 3 बार आ जाता है। ठीक है, तो 3 2 हो जाते हैं। तो 2 हमारा छिपा भी होता है, ये नहीं मतलब बेसिकली कितने 2s हैं। ठीक है, तो फैक्टर वाले में क्या होता है, फैक्टर वाले में केस में हमारा ये होता है कि जितने हमारे 2 होते हैं, 2 हमेशा 5 से ज्यादा होते हैं। भाई आप खुद ही सोच के देखिए, अगर हम लिख रहे हैं 1 फैक्टोरियल तो उसका मतलब 1 आएगा, और मैंने लिखा 2 फैक्टोरियल तो उसका मतलब 2 आ जाएगा, 1 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, और यही है अगर हम
लिख देते हैं 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। जब 5 फैक्टोरियल लिखेंगे तो हमारा एक 5 आएगा, लेकिन उसके पहले हमारा कितना 2 आ चुका है, एक 2 ये आ चुका है, 2 2 इसमें, तो कुल 2 मिला के 3 2 आ चुके हैं 5 फैक्टोरियल से पहले पहले। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या होता है ना, इस केस में अगर हमें पता है कि 2 तो हमारे पास ज्यादा होने वाला ही है, तो हमें काउंट करना पड़ता है कि 5 कितना है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास 5 की संख्या कितनी है या 5 कितना है। तो अब इस क्वेश्चन को जैसे हम शुरू करें, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 47 फैक्टोरियल में संख्या ज्ञात कीजिए कि कितने मतलब वो हैं, कितने जीरो आ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 47 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, 47 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू, ठीक है, 9, ऐसे करके बहुत हम लिख सकते हैं। एक बार आपको लिख के पूरा आसानी से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14, उसके बाद इंटू 15 इंटू 16 इंटू 17 इंटू 18 इंटू 19 इंटू 20 इंटू 21 इंटू 22, ये पूरा आप लिख लीजिए एक बार आप भी। ठीक, हम बेसिक्स एक बार बताएंगे, फिर आपको बता देंगे हम कैसे होता है। ठीक है, इंटू 23 इंटू 24 25 26 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 28 इंटू 29 इंटू 30 इंटू 31 इंटू 32 इंटू 33 इंटू 34 इंटू 35 इंटू 36 इंटू 37 इंटू 38 इंटू 39 इंटू 40 इंटू 41 इंटू 42 इंटू 43 इंटू 44 इंटू 45 इंटू 46 इंटू 47। ठीक है, अब इसमें हम लोग चलिए काउंट करते हैं कितनी बार 5 आया हमारा। 5, इसको देखिए, एक बार 5, 10 में भी एक बार आता है तो 2 बार 5, ठीक है, 15 में एक बार आता है 3 बार 5, 4 बार 5, 5 बार 5, उसके बाद 6 बार 5, 7 बार 5, 8 बार 5 और 9 बार 5। ठीक है, ये 9 बार आए, लेकिन ये देखिए 25 में 2 बार 5 होता है, जैसे 5 इंटू 5। ठीक है, तो 9 बार आए, एक इसका एक्स्ट्रा वाला जुड़ गया, कितना बार आ गया टोटल हमारे, कितने टोटल 5 हो गए, 10 5 हो गए। तो अगर हमारे 10 5 हो गए तो नंबर ऑफ जीरोस उसमें कितने होंगे, 10 होंगे। ये हम आंसर लिख देंगे, नंबर ऑफ जीरोस में हमारे कितने होंगे, आंसर हमारा कितना आ गया 10। लेकिन इसको इस तरीके से करेंगे नहीं पेपर में। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है कि कैसे होता है, तो इस चीज को अब चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं आसानी से इस चीज को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को, तो जब भी 47 फैक्टोरियल करके आए, इसे आप डिवाइड कर दीजिए। पहले 5 से कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है। ठीक है, ये 9 बार गया ना, इसका मतलब ये 5 बार से ज्यादा गया। ठीक है, जब भी 5 बार जाए या 5 से ज्यादा बार जाए, 6 7 8 9 बार जाए, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको फिर से डिवाइड कर लेंगे। तो 9 को फिर से 5 डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। ठीक है, एक बार में जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, 9 + 1 कितना आ गया, 10। मतलब ये हमारा 10 हो गया कि 10 टाइम्स हमारे 0 होंगे। ठीक है, 10 टाइम्स हमारे क्या होंगे, 0 होंगे। जैसे मैंने कहा कि एक और क्वेश्चन आप लिख लीजिए इसी पे, मैंने कहा कि 30 फैक्टोरियल बताइए कितने नंबर ऑफ 0 होंगे। तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आया 6 आ रहा है, ये 5 से ज्यादा है, तो एक बार फिर से डिवाइड कर लेंगे, आपको आएगा 1। तो 6 + 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर 7। तो 7 जीरोस इसमें होंगे। तरीका कैसा लगा आपको, अच्छा लगा कि नहीं लगा। ठीक है, हम पहला तरीके से आपको ये बता दिए थे कि बेसिक मेथड से भी हमारा 10 आ रहा है और इससे भी 10 आ रहा है। मैं अपने तरीकों को प्रूफ भी करते हुए चलूंगा आपके सामने। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल बेसिक्स में बताऊंगा, भले टाइम लगे, कुछ भी हो, पहले एक बार आपका बेस मजबूत हो जाए, फिर आगे हम लोग तेजी से तो चलते ही रहेंगे। तो इस चीज को आप समझ लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें 0 फाइंड करना है। ठीक है, इस प्रकार जो क्वेश्चन आएंगे उसको कैसे 0 फाइंड करेंगे उसको देखते हैं। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5, ऐसे ऐसे करके हमारा कितनी बार है, ये 49 की पावर 49 टाइम्स। अब देख लीजिए, इसमें भी ये है, हमें 2 की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 2 की पावर 2 है, ठीक है, इसमें 48 भी आएगा इससे पहले, तो इसमें 2 की पावर तो हमेशा ज्यादा ही है ना। हमें काउंट करना है क्या, 5 को काउंट करना है। तो 5 की पावर यहाँ पर कितनी बार है, 5 टाइम्स है। 5 पावर कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो हम लोग ये लिख लेते हैं 5 वाले कितने हैं, तो ये हमारा ये होगा 5 की पावर 5 टाइम्स, 10 की पावर 10 टाइम्स,
इंटू 15 की पावर 15 टाइम्स, इंटू 20 की पावर 20 टाइम्स, इंटू 25 की पावर 25 टाइम्स, इंटू 30 की पावर 30 टाइम्स, इंटू 35 की पावर 35 टाइम्स, इंटू 40 की पावर 40 टाइम्स, इंटू 45 की पावर 45 टाइम्स। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, मैंने जितने खाली 5 वाली जो संख्या थी उनको मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, क्या निकाला? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। आपको समझ में आ गया होगा, इतनी चीजें मैंने बाहर निकाल ली। अब इसमें देख लीजिए 5 की पावर 5 टाइम्स, ठीक है, तो कितने बार ये आ रहा है। ठीक है, हम ये देखते हैं कि कितनी बार हमारी संख्याएं हैं, इनके पावर को हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि जितनी बार पावर है उतनी बार ही तो 5 आया होगा भाई। मैं ये कह रहा हूं जैसे 5 की पावर 5 टाइम्स है, एक बार यहां से हम थोड़ा आपको दिखा दें नीचे बना के। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा कि 5 की पावर 5 टाइम्स का मतलब क्या हो गया? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 बार हमारे 5 है कि नहीं है? ठीक, हमारे 5 बार है 5, तो ये तो हम काउंट करना है कि कितनी बार 5 है। ऐसे 10 वाले में 10 हम 10 बार लिखेंगे तो उसमें 5 भी 10 बार रहेगा, 2 भी 10 बार रहेगा, तो इस हिसाब से हमारे ये सब चीजें रहती हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें काउंट करेंगे भैया, सबकी पावर ऐड कर लेंगे कि कितना मतलब पावर है सबका। ठीक है, कितनी बार आया है पावर है उतनी बार पावर में ऐड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। तो चलते हैं काउंट करते हैं कितनी पावर से। सबसे कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, बस चटपट हो रहा है। ठीक है, देखिए क्या है, 5, इधर कितना बचा 10, इधर कितना बचा 15, इधर कितना है 20, यहाँ कितना है 25, यहाँ कितना है 30, यहाँ कितना है 35, यहाँ कितना है 40, यहाँ पर कितना है 45। आप इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, देखिए कितना आंसर आता है। 5, 10, 15, 15, 15, 30, 30, 20, 50, 50 हुआ ना। ये जो 25 है आप इसको गौर कीजिएगा एक बार, यहाँ पर जो ये 25 है, ये 25 की पावर 25 है। 25 की पावर 25 को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, ऊपर देखिए 25 की पावर 25 ये है, 25 की पावर 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर की पावर 25। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 और स्क्वायर वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है इधर आकर के, तो 25 दूना 50, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 50। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 25 न लिख करके हम क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कितनी बार आया टोटल 50 बार। तो चलिए जोड़ते हैं, तो 15 और 15 30, 20 50, 50 100। ठीक है, ये हमारे हो गए 100, 40, 30, 70 और ये 80, 70, 80, 150। तो कितनी बार आ गया हमारा टोटल 250 बार। ठीक है, एक बार आप ऐड कर लीजिए इसको फिर से, ये कितना हुआ 45, ये कितना है 35, 45 35 आप ऐड करें कितना हो जाएगा 80। ठीक है, और 40 30 ऐड करें कितना हो जाएगा 70, 80 70 कितना हो गया 150, और 50 20 70 70 30 100। ठीक है, 15 5 20 10 30 100, तो आगे हमारे कितना 150 100 कितना आ गया 250। तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे 250 जीरोस होंगे। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। हमें लगता है कि आप लोगों को जीरो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, आ गया होगा, ना आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में फिर से डाल के पूछ सकते हैं। मैं अलग से इसका क्लास स्पेशली रख लूंगा 10-15 मिनट की क्लास। ठीक है, आपको समझा दूंगा अच्छे से ये सब सारी चीजें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन में, अगले देखते हैं कि जो क्वेश्चन मैंने पुराने कराए हुए थे रिमाइंडर थ्योरम से, उन पे कुछ बेस जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं क्वेश्चन वो। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन देखिए और समझिए इसे ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स 1146 व्हेन वी डिवाइड द लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर वी गेट 4 एज अ कोएफिशिएंट एंड 6 एज अ रिमाइंडर, फाइंड द लार्जर नंबर। दो संख्याओं के बीच का अंतर 1146 है। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 4 और शेषफल के रूप में 6 मिलता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, और एसएससी के बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। इसको आप देखिए। ठीक है, और कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहली चीज यही है, हमें क्वेश्चन को पढ़ना है फिर दिमाग लगाना है। हमारे अभी इसी पर हमारे चैनल पे एक वीडियो पड़ा होगा फहीम सर का, आप देखेंगे तो फहीम सर ने यही बोला था कि मैथ हमारा क्या है। उनकी बात मुझे भी अच्छी लगी थी, पसंद आई थी। मैथ हमारा क्या है, उस चीज को आप पढ़िए। मैथ में क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और दिमाग लगाना है। ठीक है, दिमाग जरूर लगाना है इसमें। मैथ एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग के ऊपर चलती है, इसे रटने उठने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें दिमाग जरूर लगाइए क्वेश्चन को। बहुत ही आसानी से, बहुत ही मजे से क्वेश्चन होगा, मजा आएगी, बहुत ज्यादा मजा आएगी, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। आप लोग केवल क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से करिए। ठीक है, तो इसमें जो है 2 नंबर का डिफरेंस हम लोग मान लेते हैं। हमारा 2 नंबर कौन से हैं, एक ए है और एक बी है, जिसमें ए बड़ा है बी से। ठीक है,
तो a बड़ा है b से, का मतलब हो गया a माइनस b, इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 1146। ठीक है, अब देखिएगा a हमारा बड़ा है b से, तो हम लोग b से डिवाइड करेंगे किसको, a को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए शुद्ध देसी भाग हम दे रहे हैं, इधर देख लीजिएगा जो नहीं आता है जिनको उनको। ठीक है, ये मैंने a को भाग दिया, उन्होंने कहा कि 4 हमारा भागफल के रूप में 4 आया और शेषफल के रूप में हमारा 6 आया। ठीक है, तो भागफल के रूप में 4, शेषफल के रूप में 6। हमारे आप पहले वीडियो देखे होंगे, मैंने उन्हें बताया था कि कैसे हम लोग इसको लिखते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, a इज इक्वल टू b गुणे 4 प्लस 6। ठीक है, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते इसको। ठीक है, सोच समझ के देखिए, मैंने पहले ही वीडियो में नंबर सिस्टम को बताया हुआ है। सबसे पहला ही टॉपिक मैंने ये रखा था कि जो भी हमारा भाजक होता है बराबर भागफल गुणे जिससे भाग दिया जा रहा है वो धन रिमाइंडर। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं हमारा b इक्वल टू क्या आ जाएगा। देखिए हमारे यहाँ से आ जाएगा, अच्छा सो ये देख लीजिए a इक्वल टू ये आ गया। हम इसको मान लेते हैं पहला इक्वेशन, खाली a की जहाँ वैल्यू है हम सीधे सीधे इसको पुट कर दें। ठीक है, हमें b की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो इसमें मैंने पुट कर दिया, तो हमारा ये हो जाएगा 4b प्लस 6 माइनस b इज इक्वल टू 1146। ठीक है, तो हमारे यहाँ से आ जाएगा 3b इज इक्वल टू 1140। ठीक है, तो हमारे यहाँ से b इज इक्वल टू आ जाएगा 3 3 9, आप काट लेंगे, बचेगा 3 8 24 0, 380। ठीक है, b हमारे कितना आ गया 380। अब a यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, a चलिए निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, a माइनस 380 बराबर 1146। ठीक है, तो a बराबर 1146 प्लस 380, आप इसे जोड़ दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा a इज इक्वल टू, ये आ गया 6 8 4 12 का 2 हाथ से लगा 1 3 1 4 1 5 1। ठीक है, 1526, यही हमारा करेक्ट आंसर भी था पेपर में। ठीक है, समझ में आया होगा, आई होप। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कैसे करते हैं इसको हम लोग, ये देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे पेपरों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे क्वेश्चन में दिया है अ नंबर बिटवीन 1000 and 2000 which when divided by 30 36 80 gives a remainder 11 in each case। 1000 और 2000 के बीच की वह कौन सी संख्या है जिसे 30 36 और 80 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक केस में 11 बचता है। ठीक है, शेषफल कितना बच रहा है 11 ना, हमें तीनों से भाग देना है, और प्रत्येक में अगर हमारा कॉमन शेषफल एक ही शेषफल बचता है तो हम उस केस में क्या करते हैं, इनका सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं। आपको एलसीएम लेने आता होगा, देसी मेथड से हम आपको एलसीएम बता दे रहे हैं। ठीक है, 30 36 80 का एलसीएम लेने गए, 2 से किया कितना आ जाएगा 15 18 40। ठीक है, फिर यहां से 2 से किया कितना आएगा 15 9 20। ठीक है, फिर यहाँ 5 से कर ले रहे हैं, तो 5 से 15 9 5 20। ठीक है, फिर हम यहाँ पे 3 से कर ले रहे हैं, 3 इक्के 3 3 3 का 9 4। ठीक है, तो 3 4 आ गया, इसको हम फिर 3 से कर सकते हैं, इसको 4 से कर सकते हैं। ठीक है, आप कर लीजिएगा। तो कितना हमारा एलसीएम आ रहा है इसको हम देख लेते हैं। तो 2 दूना 4 4 5 20 20 तिहाई 60 60 तिहाई 180 180 चौका 720। कितना आया हमारा 720 आ गया एलसीएम। ठीक है, तो लिख लेंगे एलसीएम ऑफ, जिसे लसा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, 30 36 एंड 80 का, और 80 का एलसीएम कितना आ गया 720। तो भैया पहले बात तो 720 है। अगर हमें ये न दिया होता ना कि नंबर 1000 से 2000 के बीच की है, ठीक है, अगर हमें ये नंबर न दिया होता कि 1000 से 2000 के बीच की है, तो हम लोग 720 पे ही इसको सॉल्व कर सकते थे कि 720 में 11 हर केस में बच रहा था, तो 720 में हम 11 ऐड कर देते, हमारा हो जाता 731, आंसर आ जाता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इस केस में उसने क्या बोल दिया कि 1000 से 2000 के बीच में। भाई क्वेश्चन आजकल ऐसे ही दे रहे हैं, डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं क्वेश्चन। ये सब आप तैयार रहिएगा, देख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं दे रहे हैं पेपर में, थोड़ा सा घुमाएंगे, बस थोड़ा सा ही घुमाना है उनको, लेकिन आप अपना दिमाग लगाना न भूलिए। ठीक है, तो हम इसका दोगुना कर देते हैं भाई, क्योंकि ये जब डिविजिबल होगा तो इसका दोगुना भी तो डिविजिबल होगा। इसका दोगुना डिविजिबल होगा कि नहीं? मैंने कहा अगर 2 से 2 भाग हो जाता है तो 2 से 4 भी तो भाग हो जाएगा, क्योंकि 2 का दोगुना करेंगे तो भी होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम चल रहे हैं, तो इसका हम देख लेते हैं। ठीक है, 720 का जब दोगुना करेंगे कितना होगा जाएगा 1440। ये देखिए 1000 से 2000 बीच में है कि नहीं है, है कि नहीं है, है ना?
1440 में हम अब ऐड कर देते हैं 11 जो एलसीएम बच रहा था, तो कितना हो जाएगा 1451। ये रहा भैया आपका आंसर, सिंपल सा आंसर। ठीक है, आप इसको करके देख लीजिएगा, आंसर आपका यही आएगा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा है इसमें, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था क्योंकि इसमें ऑप्शन दे दिया था भाई साहब। ऑप्शन में जो था ना कि बहुत ही मतलब वो दे दिया था 512 करके, फिर 1024 करके, ठीक है। सी मतलब कुछ दे दिया था 1028 दे दिया था, डी दे दिया था 712 दे दिया था, ठीक है। ऐसे करके ऑप्शन उसने दे दिया, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया था। इसको देखिए आसानी से कैसे करते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर व्हेन विच डिवाइडेड द नंबर्स 1026, 2052 एंड 4102, लीव द रिमाइंडर्स 2, 4, 6 रिस्पेक्टिवली इन ईच केस। ठीक है, कह रहा है कि उच्चतम संख्या जो क्रम से 1026, 2052 और 4102 को 2 की संख्या को विभाजित करती है और शेष क्रम से 2, 4, 6 बचता है। ठीक, उच्चतम मतलब हाईएस्ट नंबर पूछ रहा है। तो भाई साहब सबसे पहले यही देख लीजिए, उच्चतम देखो 512 बीमार हो सकता था। ठीक है, एक ऑप्शन हमारे यहाँ भी लिख दे 1028 था, इसको लिख दे रहा 256 था। ठीक है, तो हमारा 256 भी हो सकता था, 512 भी हो सकता था, लेकिन हमें उच्चतम पूछा है तो 1024 ही होगा भैया। 1024 से देखो भाग देकर कितना बचेगा 2। 1024 से जब ये 2 बचा, इसको एक बार नंबर ध्यान से आप देखिए, इसी का दोगुना लिखा है। 1026 का दोगुना 2052, 1026 का 3 गुना 4102। ठीक, ये 3 गुना लिखा है और ये वाला 2 गुना लिखा है। तो आप सोच लीजिए 3 गुना 2 गुना सीधा उसी नंबर का मल्टीपल है भाई साहब। तो हमें कुछ और सोचना ही नहीं है, हमें सिर्फ उठा के देख लेना कि 1024 हुआ तो 2 बचा। अब इसका 2 गुना रिमाइंडर बचेगा, जब 2052 को करेंगे तो कितना बचेगा 4। अब इसका 3 गुना था ना 1026 का, तो 3 गुना रिमाइंडर भी बचेगा। जब 1024 से हम मतलब 102 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 6। तो आंसर देखते इसमें टिक मारना था और आगे बढ़ना था। ये सब क्वेश्चन होते हैं हमारे 10 सेकंड वाले, जो 10 सेकंड में देखिए और आगे बढ़ जाइए ताकि आपको दूसरे क्वेश्चन में टाइम मिल जाए। हमारा एक और क्वेश्चन है रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर, उसके बाद आज मतलब रिमाइंडर थ्योरम को यहीं पे समाप्त करेंगे। आगे जो भी और प्रॉब्लम होंगे आपको रिमाइंडर थ्योरम आप पूछ सकते हैं उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है रिमाइंडर थ्योरम में, कह रहा है लेट x बी द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 600 व्हिच गिव्स द रिमाइंडर 2, 3 एंड 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6 एंड 7 रेस्पेक्टिवली, द सम ऑफ डिजिट ऑफ x इज। पूछा माना कि x सबसे छोटी संख्या है जो 600 से बड़ी है, सबसे छोटी है लेकिन 600 से बड़ी है वो। ठीक है, 5, 6 और 7 से उस संख्या को भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3 और 4 बचता है, तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। हमें देखिए यही सब क्वेश्चन घुमाने का है, उसने डायरेक्ट नहीं पूछा हमारा x क्या है, उसने पूछा है कि x के जो डिजिट आएंगे, जैसे मान लीजिए a b c आएंगे, तो a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, उसने ये पूछा है हमसे। ठीक है, उसने पूछा है कि x के संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा पूछने लगा। तो आप सब भी तैयार रहिए, दिमाग लगाइए भाई, क्वेश्चन घुमा के पूछे चाहे जो पूछे। अगर हम संख्या निकालेंगे तो क्या जोड़ नहीं सकते उसको, बड़े आराम से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 600 से बड़ी है वो संख्या, 5, 6, 7 से भाग देने पर संख्या को शेष क्रम से 2, 3 और 4 बचता है। ठीक है, तो आप एक बार इसको सोचिए। आपको मैं 20 सेकंड का टाइम देता हूँ, 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसको सोचिए कि कैसे आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सोच लीजिए इसको। ठीक है, सोच तो लिया ही होगा अभी तक कि कैसे इसको करना है क्वेश्चन को। तो चलते हैं हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे इसको हमें करना है। ठीक है, हमें भाग किस नंबर से देना है, 5, 6 और 7 से भाग देना है। किससे, 5, 6 और 7 से। तो सबसे पहले भैया हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो प्राइम नंबर का एलसीएम, अभी आपके एलसीएम सिर्फ हम आगे पढ़ाएंगे तो बता देंगे। ठीक है, इन तीनों नंबर का एलसीएम अपने सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आ जाएगा 5 6 30 और 7 210। ठीक है, क्या आ गया 210 आ गया। अब देखिए 210 है लेकिन ये वाला हमें तो है नहीं, वो संख्या हमारी कितनी होनी चाहिए, 600 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई पेपर में एसएससी के, तो 600 से बड़ी होनी चाहिए। तो मतलब 210 का हम 3 गुना कर लेंगे जो कि 600 से बड़ी होती है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 630। अब रिमाइंडर कितना बच रहा है हर केस में। ठीक है, हम एक लेते हैं संख्या 625। जब 630 डिविजिबल हो रहा है तो 625 डिविजिबल होगा कि नहीं होगा 5 से, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि जब 625 आ गया तो अब इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। ठीक है, तो रिमाइंडर अगर हमारा 2 बच रहा है तो मैंने इसमें क्या कर दिया 2 ऐड कर दिया भैया, 625 पूरा डिवाइड हो गया और 2 शेष बच गया, तो कितना नंबर हो गया हमारा 627। अब इसको आप चेक कर लीजिए, यही आपका आंसर है भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया।
समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। 630 लिया, आप ये भी पूछ सकते थे सर 630 था तो इसमें मैंने क्यों नहीं 2 जोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि भाई अगर इसमें 2 जोड़ देंगे, 630 में भाई जब 2 जोड़ देंगे ना, तो इसका मतलब है 5 से भी रिमाइंडर 2 बचेगा, 6 से भी रिमाइंडर 2 बचेगा और 7 से भी रिमाइंडर हमारा 2 ही बचेगा। इसीलिए 630 में नहीं ऐड करके हम लोग उसको 625 में ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको -5 कर दिए। या तो ये समझिएगा जो रिमाइंडर आया हो, जो रिमाइंडर आया मतलब जो रिमाइंडर बच रहा हो 5 में से उस रिमाइंडर को घटा दीजिए और उसी नंबर से जो आ जाए आंसर आपका, उसी नंबर से आपको घटा दीजिए जो नंबर आपको प्राप्त हुआ। 627 ऐसे भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन हमें सबसे ये लगता है कि आप जब ये निकाल लेंगे कि हाँ 630 आ गया, तो आप ये कर सकते हैं कि 625 भी तो डिविजिबल होगा, 625 होगा प्लस 2 हम लोग कर लिए, 627 हो गया। अब हम लोग अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक है, अलग अलग हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को मतलब निकाल सकते हैं। वहाँ 625 आ गया, अब इसको हमें ऐड करना है 625 को, 625 के अंक को ऐड कर लीजिए, 6 5 11 तो 13, कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। डिजिट हमारे सम कितने हो गए 13 हो गया, समझ में आया, ठीक है। 625 नहीं ऐड करेंगे, सॉरी 627 ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 627 का ऐड करेंगे तो 6 2 8 7 15, ठीक है। ये नहीं, ये तो 625 हमारा तो है जो आया था, 625 में 2 जोड़ा 627 हो गया, 627 का कितना आ गया हमारा 15, और यही हमारा राइट आंसर था। ऑप्शन वहां पर दिया हुआ था कि 13 है कि 14 है, 15 है, 16 है, ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ था। तो हमारा आंसर क्या था 15 था। SSC MTS के ये 3rd शिफ्ट में आया हुआ पेपर है 19 अगस्त को, ठीक है। तो आप लोग उसको ध्यान दीजिए, ढंग से समझ लीजिए। अब चलते हैं आगे। आज का जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है, कंसेप्ट ऑफ डिवीजर्स, ठीक है, विभाजकों की अवधारणा। हिंदी में लिख दिए हैं, हिंदी वाले देख लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत हिंदी हमारा कमजोर है तो इसलिए हम ऐसे लिख दिए हैं। विभाजकों के या कंसेप्ट ऑफ डिवाइजर्स की जो हम बात करें, इफ वन इंटीजर, अब देखिए इसमें क्या बता रहा है कि अगर एक इंटीजर, ठीक है, यदि एक इंटीजर कोई भी हो, वह पूर्ण मतलब कोई भी हो, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ टाइम हो किसी दूसरे इंटीजर का, ठीक है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा है कि यदि किसी कोई पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से सटीक संख्या में विभाजित किया जा सकता है, यदि किसी पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से, यदि किसी पूर्णांक को मतलब 5 को या मतलब 10 15 को अगर दूसरे पूर्णांक से मतलब 5 से सटीक विभाजित किया जा सकता है, मतलब 3 बार आ गया इसका, ठीक है, किया जा सकता है, तो पहले पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक का, पहले पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक का गुणनफल कहते हैं और दूसरे पूर्णांक को पहले पूर्णांक का गुणनखंड कहते हैं। ये हमारा क्या है, इसका गुणनखंड है और ये इसका क्या है, गुणनफल है, ठीक है। समझ में आया ये चीज, ठीक है। गुणनखंड और गुणनफल क्या होते हैं वो चीज समझ लीजिए। इसे मैंने एग्जांपल में भी दे दिया था कि जैसे ले लीजिए 48 क्या है, 48 को अगर हम बोलेंगे इंग्लिश में तो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 6, बट 6 इज अ फैक्टर ऑफ 48, 6, ठीक है, 48 is a multiple of 6 but 6 is a factor of 48। 48 का गुणनफल 6 है लेकिन 6 48 का गुणनखंड है। ये चीजें समझ में आपको आई, ये चीज है, बहुत ही आराम से इसको समझ लीजिए क्योंकि बहुत ही जरूरी है। ये तो पहले समझ लें कि गुणनफल, गुणनखंड या मल्टीपल्स या डिवीजर या फैक्टर्स, ये सारी चीजें क्या होती, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आप देख रहे हैं एक दिया है नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है, भाजकों की संख्या। सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं एक ढंग से कि नंबर ऑफ डिवाइसेस या भाजकों की संख्या कैसे निकलती है। हम आपको अपने फार्मूले को प्रूफ कर करके भी दिखाएंगे, ठीक है। तो जैसे कोई हम मान ले रहे हैं, कोई हमारा नंबर हो गया कि कह दिया गया आपसे कि n इज इक्वल टू 20 है, ठीक है। इसके भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाजकों की संख्या मतलब है ऐसे कितने भाजक हैं जिसको भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे क्या हो सकता है कि इसके एक से भी जा सकता है, ठीक है, 2 से भी जा सकता है, 3 से तो नहीं, 4 से जा सकता है, 5 से जा सकता है और 10 से जा सकता है, 20 से जा सकता है, ठीक है। कितने भाजक हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6। यही आपसे संख्या पूछ रही है कि भाजकों की संख्या कितनी है। इसके भाजकों की संख्या कितनी थी, 6 थी, ठीक है। अब इसको देखिए हम और किस तरीके से करते हैं, ये बहुत ही जरूरी चीज है, समझना इसको। n इक्वल टू 20 था तो 20 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे। 20 को जब भी हमें लिखना होगा तो इसका एलसीएम ले लेंगे पहले 20 का, तो 2 टेंजा, ठीक है, 2 टेंजा 20, 2 5 जा और 5 1 जा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे कि 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, ऐसे लिख सकते कि नहीं, ठीक है, लिख सकते कि नहीं लिख सकते इसको ऐसे,
ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। इसको मैंने जब लिखा ये हमारे क्या आएगा 20 आ गया। इसमें हम देखिए कैसे इसको निकालने का एक जो तरीका होता है कि जो ये पावर गया ना इसमें 1 ऐड कर दो, 1 ऐड कर दोगे तो हमारा हो जाएगा 3 इंटू ये जो पावर इसमें 1 ऐड कर दो तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो 3 इंटू 2 क्या हो गया 6। ठीक है, अब ये देखिए 6 आया कैसे, इसको भी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ढंग से क्यों 1 ऐड करते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए 2 की पावर 2 का मतलब ये है कि 2 की पावर 0 होता तो भी हो जाता। ठीक है, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 होता तो भी तो हो जाता हमारा ये। अगर हमारा ये 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 होता तो भी तो हमारा ये होता डिवाइजर। अगर ये हमारा 2 की पावर 2 और इंटू 5 होता, 5 पावर 1 होता तो भी हमारा ये डिवाइजर होता, कितना आ जाता ये 20। ठीक है, अगर यही हमारा ये 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 होता तो भी हमारा ये हो जाता। ठीक है, कितना आ जाता 5 1 जा 5। ठीक है, ये हो गया। अगर यही हमारा हो जाता कि 2 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 तो 2 2 से कितना हो जाता 4। यही तो हमारा नंबर आए 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक नंबर हमारा आएगा 2, रुके रहिए उसको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो 2 आएगा तो मतलब 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 भी हो सकती थी, जिसका आ जाता क्या 2। ठीक है, आप ये देख लीजिए कितने डिविजर्स हमारे हैं, 6 डिविजर हैं टोटल, 1 2 3 4 5 और इधर कितना हो गया 6। ये 6 हो गए हमारे डिविजर्स। तो यही 6 डिविजर्स इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है क्योंकि एक बार हमारा क्या होगा यहाँ पे आएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और इससे क्या आएगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ठीक है, इतना नंबर हमारे आएंगे, सॉरी 5 की पावर 2 नहीं, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। तो ये हमारे क्या हो गया 3 और ये कितने हो गए 2। तो 3 का गुणा जब हम 2 से करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा 6। कितना आ जाता है 6। ठीक है, 3 का गुणा जब हम 2 से कर लिए तो हमारा कितना आ गया 6। यही हो जाते हैं 6 नंबर ऑफ डिविजर्स। अब इसी को एक जनरल फॉर्म में लिख दिया गया, आप इसको देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो कितना भी बड़ा हो, अगर उसमें यह लिख दिया गया आपको कि इफ n इज इक्वल टू a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r, तो इससे आपको ये समझना है कि हमारे नंबर ऑफ जो फैक्टर्स होंगे वो होगा हमारा p प्लस 1 इंटू q प्लस 1 इंटू r प्लस 1। ठीक है, आप इसे ध्यान से समझ लीजिएगा, मैंने जो बताया है आपको एक्सप्लेन किया है कि जैसे 2 की पावर 0 होगी इंटू 5 की पावर 1 कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 2 की पावर 2 होगी इंटू 5 की पावर 1 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी जो केसेस हैं हमारे इन्हीं सब हिसाब पे आते हैं। इनमें डिविजर्स में बहुत टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, बहुत टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं का मतलब ये हो गया कि आप कोई पूछ लेगा कि इसमें ये बताइए इवन नंबर संख्या कितनी है, प्राइम नंबर संख्या कितनी है। ठीक है, आपको ये सारी चीजें बतानी होंगी कि इवन नंबर संख्या कितनी है, प्राइम नंबर संख्या कितनी है, ऑड नंबर मतलब इसके फैक्टर्स कितने हैं, ये सब आपको बतानी पड़ेंगे। आगे चलते हैं, आपको इसमें क्वेश्चन मिलेगा बेस्ट, देख लीजिए। कंडीशन फॉर 2 डिवाइजर्स ऑफ एनी n नंबर टू बी को प्राइम टू ईच अदर। एक बार हम आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं को प्राइम नंबर का या डिविजर्स का, आप उसको समझ लीजिए ढंग से, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे इसी पर क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 नंबर हमारे को प्राइम हो। ठीक है, कंसेप्ट कंडीशन फॉर 2 डिवाइजर्स ऑफ एनी नंबर n टू बी को प्राइम टू ईच अदर। ठीक है, को प्राइम टू ईच अदर का मतलब हो गया को प्राइम नंबर क्या होते हैं, पहले इनको हम समझ लेते हैं। को प्राइम्स क्या होते हैं, जैसे मैंने नंबर लिख दिया 2 3 4, ठीक है 1 5 ये लिख दिया, या ये सब हमारे क्या हो गए को प्राइम नंबर। कैसे होंगे, को प्राइम का मतलब होता है दो को हम कंपेयर में देखते हैं, 2 नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं कि उनके बीच में कोई भी एक और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 और 2 के बीच में कोई भी 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो तो इनके बीच में क्या है नहीं है। ऐसे ही क्या हो गए को प्राइम नंबर्स हो गए। 2 और 3 के बीच में देख लीजिए ये क्या है, इनमें भी कोई कॉमन नहीं है तो ये भी हो गया को प्राइम। 2 और 4 क्या को प्राइम है, आप बताइए क्या को प्राइम है, ये नहीं है को प्राइम। क्यों को प्राइम नहीं है, क्योंकि इनमें जो कॉमन नंबर हमारे हैं ये 2 2 जा 4 आता है। ठीक है, डिविजिबल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो इसलिए हमारे 2 और 4 को प्राइम नहीं है। ठीक है, हमारे ऐसे नंबर भाग आप दे सकते हैं कि 1 2 का देख ले, 1 3 का देख ले, 1 4 का भी देख ले, 1 5 का भी देख ले, 2 3 का देख ले, 2 4 का देख ले, 2 5 का देख ले, 3 4 का देख ले, 3 5 का देख ले। ठीक है, 4 5 का देख लें, तो जितने हमारे पेयर बनेंगे को प्राइम के इस हिसाब से हम चेक करते हैं एक एक को प्राइम नंबर्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम।
इसको समझना है, इसका जो भी मतलब टॉपिक है उसको ढंग से समझना कैसे करना है। ठीक, अब देख लीजिए को प्राइम नंबर्स के लिए जो मैंने लाया है फॉर्मूला है n इज इक्वल टू ए की पावर p इंटू बी की पावर q अगर लिखा है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे, इसको पहले एक एग्जांपल से आपको समझा दें तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, देखिए जैसे मैंने लिखा कि हमारा ये 12 आया, ठीक है, 12 का मैंने लिखा n इज इक्वल टू हमारा कोई नंबर 12 है, इसका हमें फैक्टर करना है। ठीक है, तो 12 के देखिए अब क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 12 हो सकते हैं इसके फैक्टर, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ठीक है, तो कितने इसके फैक्टर हो सकते हैं, 6 फैक्टर हो गए इसके। अब इसमें पूछेगा कि कौन से ऐसे कितने नंबर इसमें है, कितनी ऐसी संख्या है जो को प्राइम है। ठीक है, सेट ऑफ को प्राइम नंबर्स हैं, हमें वो बताना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या 1 हमारा 2 के साथ को प्राइम है, एक ये को प्राइम हो गया। ठीक है, 1 3 के साथ हो सकता है, ठीक है, 1 4 के साथ भी हो सकता है, 1 6 के साथ भी हो सकता है, 1 12 के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो 1 से ही हमारे कितने हो जाएंगे, 1 2 1 3 1 4 1 6 और 1 12 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे अलग अलग क्या हो गए, को प्राइम फैक्टर से हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 1 3 1 4 1 6 1 12। अब इसमें देखिए अगर हम देखें 2 के साथ तो 2 के साथ 3 हो सकता है और 2 के साथ ना तो 4 का हो जाएगा, ना 6 का होगा, ना 12 का होगा। ठीक है, ऐसे हम जब देखते हैं 3 के साथ तो 3 के साथ हमारे किसका होगा, 3 के साथ हमारा 4 का होगा। ठीक है, और ना तो 6 का होगा ना तो 12 का होगा। ठीक है, तो और किसी का तो हो नहीं रहा, हम काउंट कर लेते हैं कितने हमारे को प्राइम फैक्टर्स हो गए, को प्राइम सेट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7 को प्राइम सेट्स हमारे हो गए। ठीक है, मैंने एक एक उठा के चेक कर लिया। अच्छा भैया अगर ऐसे हम क्वेश्चन में काउंट करते रह गए, ये तो छोटा क्वेश्चन था, जब बड़ा क्वेश्चन हो क्या हो गया, पसीने निकल आएंगे और होगा भी नहीं। ठीक है, इसीलिए उनका तरीका आया, क्या तरीका है कि n इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 12, तो हम 12 को पहले लिख लेंगे इस फॉर्म में कि 2 2 4 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 आप एलसीएम निकाल के इसका लिख सकते हैं। हमारा क्या बन गया, 12 बन गया। अब हम चलिए देखते हैं इसके आगे 12 को मतलब कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा मतलब वो आ जाए। देखिए इसके लिए जो फार्मूला हमारा आया है, ठीक है, 2 इसको हम लोग लिख देंगे, सबसे पहले लिखते हैं जो पावर उन्हीं का वो लिख देंगे p प्लस 1, तो 2 प्लस 1, ठीक है, 2 प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 मानते हैं हम लोग, जो ये होती है इसकी पावर क्यू मानते हैं इसको, तो 1 प्लस 1, ठीक है, माइनस 1 प्लस p इंटू क्यू मतलब 2 इंटू 1। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, हमारा क्या हो गया, 2 1 कितना हो गया 3 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, तो 3 2 जा 6 प्लस 2 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा हमारा 7। कितना आ गया भैया हमारा 7 आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए यहाँ से भी हम लोग काउंट करके निकाले थे। ठीक है, यहाँ से हम लोग काउंट करके कितना निकाले थे 7 निकाले थे, और यहाँ से इस आसान फार्मूले से निकाल लिए कितना आ गया 7। तो कोई भी हमारा क्वेश्चन होगा इसमें 2 इंटीजर का दिया है, हम लोग 2 इंटीजर हो चाहे 3 इंटीजर हो, हम दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा और उस क्वेश्चन को निकाल लेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, तो आते हैं इसका फार्मूला एक बार देख लेते हैं। इसमें स्लाइड भी लिखी हुई है फार्मूला, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। ठीक है, स्लाइड में हमारा जो फॉर्मूला लिखा है यही लिखा है कि n इक्वल टू अगर a की पावर p इंटू b की पावर q के फॉर्म में है तो n इक्वल टू p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 माइनस 1 इंटू पी क्यू के फॉर्म में हम लोग ऐसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, हमें उम्मीद है कि पूरा अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब आता है सम ऑफ डिवाइजर्स। ठीक है, अब भैया अगर हम भाजक निकाल लिए तो उनके योग कैसे करेंगे। जैसे मैंने ये भी एक नंबर आपको दिया था n इज इक्वल टू 12, इसका आपने बताया था कि क्या क्या आया था, 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था, 4 आया था, 6 आया था, 12 आया था। इनको जोड़ लीजिए तो 3 3 6 4 10 12 6 18 10 12 तो 18 कितना हो गया टोटल हमारा 28। इसका सम कितना आ रहा है 28, आप जोड़ के देख लीजिए। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता भाई साहब कि क्वेश्चन में सम ऑफ डिविजर्स कितने हैं, इसके डिविजर्स के योग कितने आ रहे हैं, भाजकों का योग कितना है। ठीक है, तो आए गए हम इसमें क्वेश्चन देखिए, जैसे हमारा आगे ये 12, इसको कैसे करेंगे इसको। ठीक है, जोड़ते रहेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बड़ी बड़ी संख्याओं में। इसको हम करने का भी एक तरीका आ गया है, उस तरीकों को देख लेते हैं। जो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि जब जोड़ना ही है हमें तो हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर, ठीक है, a की पावर जो थी वही 2 की पावर p प्लस 1, मतलब जो हमारा 2 था हमें प्लस 1 कर दीजिए। ठीक है, और इससे माइनस 1 कर लो। फिर 3 की पावर q प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 कर लो और माइनस 1 कर लो। ठीक है, और इसी को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो,
डिवाइड कर दो आप a माइनस वन मतलब 2 माइनस वन और b मतलब b माइनस वन मतलब 3 माइनस वन से डिवाइड कर दो। ठीक है, ऊपर कर रहे हैं, ऊपर आप देखिए इससे आपको क्या मिलेगा, जब आप 2 की पावर 2 प्लस 1 मतलब 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 माइनस 1 और 2 की इंटू 3 की पावर 2 माइनस 1। अब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 सॉरी 1 और इंटू 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। ठीक है, तो जब डिवाइड करें हमारा 2 की पावर 3 कितना होगा 8 में से माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 7। ठीक है, 7 इंटू 9 में से माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 8 अपॉन 1 इंटू 2 कर लिया, 2 से गया 2 4 जा 8 7 4 जा 28, हमारा आंसर आ गया, काम खत्म। समझ में आया ये चीज आपको? ठीक है, ऐड करने में भी 28 और ये फॉर्मूला लगाने पर भी 28। आगे इस पे क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, अब आगे हमारे क्वेश्चन ही आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो इसके बाद का जो क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर डिवाइजर्स पे जो क्वेश्चन, डिवाइजर बेस्ड क्वेश्चन आज हम करते हैं, आपको लगवाते हैं, जितने लगाएं उससे लगवा देते हैं। और अगली क्लास में इसमें हम कुछ और ज्यादा क्वेश्चंस लेकर आएंगे, केवल प्रैक्टिस कराएंगे, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, तो करते हैं ऐसे क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, हमें सबसे पहले नंबर पता करने डिवाइजर के, किसका, n इज इक्वल टू 420 का। तो भैया सबसे पहले आप 420 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो 2 से लिया तो कितना आ गया 210। ठीक है, फिर 2 से किया तो 105। ठीक है, फिर 3 से किया 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, 5 से किया तो 5 7 जा 35, 7 से किया 1 टाइम। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया, एलसीएम हो गया। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, अब ये देख लीजिए इसको हम लिखते कैसे हैं। 2 कितनी बार आई 2 बार, 3 कितना बार आया 1 बार, 5 कितनी बार है 1 बार, 7 कितना बार है 1 बार। ठीक है, ये हमारा हो गया 420 का सारा। अब सम ऑफ डिविजर्स का फॉर्मूला याद कीजिए, क्या होता है सम ऑफ डिविजर्स फॉर्मूला, क्या होता है, सीधा सीधा इनका मतलब जोड़ करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, हमारे कितना आ जाएगा ये 213 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 3 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं इसके 24 हैं। कितने नंबर डिविजर्स हैं इसके 24। समझ में आया होगा आपको, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अगले क्वेश्चन भी चलते हैं, अगर यही आप नहीं पढ़े होते तो हार्ड लगता आपको। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन एंड प्राइम नंबर। मैंने आपसे कहा था पूछ लेता है आपको घुमा घुमा के कि इवन नंबर डिवीजर बताओ और प्राइम नंबर्स डिवीजर बताओ कितने। ठीक है, अच्छा एक चीज हम लोग ये जानते हैं ना कि इवन नंबर हमारा डिवीजर क्या होता है, किसी भी चीज का जो 2 से मल्टीपल हो वो क्या होता है, हमारा इवन होता है। ठीक है, या तो हम ऑड निकाल लें, जानते हो जितने इवन नंबर होती हैं उतनी ही हमारी ऑड नंबर भी होती हैं। तो अगर हम टोटल हमारे पास कोई नंबर दिया हो टोटल, तो टोटल में से अगर हम ऑड नंबर माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, इवन नंबर मिल जाता है। समझते हो इसे? अब चलिए हम दिखाते हैं सबसे पहले किसमें हम ये निकालें, या तो हम इसको 2 तरीके से करेंगे। ठीक है, कितना तरीके से, 2 तरीके से करेंगे। तो पहला हम ये तरीका निकालते हैं कि ऑड निकाल करके टोटल में से माइनस कर देते हो तो हमें इवन पता चल जाएगा। हम पता ये करते हैं कि कितने नंबर हमारे ऑड डिवीजर्स हैं। ठीक है, तो 420 के, तो 420 मैंने अभी दिखाया था आपको कि क्या लिख रहे थे, 2 पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ये लिखा था हम लोगों ने। ठीक है, तो भैया अगर हमारा 2 की पावर 2 है, हम ऑड निकालना है तो हम 2 की पावर 0 कर दें। 2 की पावर 0 कर देंगे तो हमारा ऑड वाला आ जाएगा सारा। तो 3 की पावर 1 इंटू 5 पावर 1 इंटू 7 पावर 1 आ गया। ठीक है, तो 0 का मतलब हो गया, अब हम लोग इसको डिवीजन निकालें, 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया ये टोटल 8। ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8, आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे 8 ही आएगा। और हमारा टोटल फैक्टर कितना आ रहा था, टोटल हमारा फैक्टर आ रहा था 28। आप एक बार टोटल फैक्टर निकाले थे पिछले क्वेश्चन में, आप वहां से देख लेंगे 28 आ रहा था। 28 में से 8 माइनस कर देंगे, कितना आ गया हमारा 20। कितना आ गया भैया हमारा 20 इवन नंबर्स वाले हमारे डिवाइजर्स हैं। ठीक है, चलो ये रहा पहला तरीका कि मैंने ऑड नंबर निकाल करके माइनस कर दिया। ठीक है, अब जो दूसरा तरीका हम देख रहे हैं, दूसरा तरीका ये भी बहुत अच्छा तरीका, आप समझिएगा ध्यान से कि जैसे मैंने लिखा 420। ठीक है, इसका मैंने क्या लिख लिया, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, तो भैया हमारा अब इस बार क्या होना चाहिए, 2 की पावर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हमें डायरेक्ट इवन नंबर निकालना है तो 2 की पावर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 की पावर 0 वाला केस बना एक बार भी तो हमारा दूसरा बना देगा। ठीक है, वो हमारा ऑड नंबर बना देगा। तो हम 2 की पावर 2 तो ले रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग लिख लेंगे 2 की पावर 1 ही लिख लेंगे, घटा देंगे। ठीक है, क्यों मैंने घटाया इसको, इसलिए घटाया क्योंकि एक जो हमारी 3 पावर होती है ना, इसमें हमारी 3 कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारी
2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो मैंने 2 की पावर 0 वाला घटा दिया तो 2 की पावर 2 बच गए। तो इनको मैं 2 की पावर 1 लिखा हूं ताकि जब बाद में मैं 1 + 1 ऐड करूं हमें ये दो केस मिल जाएं इसके, ठीक है। इसलिए आप समझिएगा, मैं यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इवन बनाने के लिए, 3 की पावर 1 × 5 पावर 1 × 7 पावर 1, ठीक है। तो ये 1 हो गया हमारा, तो 1 + 1 ये हो जाएगा इंटू 1 + 1 × 1 + 1 × 1 + 1, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, 2 2 2 2। तो इसको हम गुणा कर ले रहे हैं, 2 × 2 × 2 × 2। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ये कैसे हो गए हमारे, ये हमारे 16 कैसे हो गए, इवन डिविजर्स हो गए, ठीक है। 16 है भाई साहब। उसमें देख लेते हैं पिछले वाले हमारा कितना था, 24 आया था, सॉरी, ठीक है। तभी हम सोच रहे थे हमारा मतलब इसमें कम क्यों आ रहा है, उसमें तो मतलब किया 28 में 60 घटा दिया, ठीक है। देखिए इसमें 16 है, पिछले बारे में भी जो हम पिछले तरीके से कर रहे थे उसमें बच्चों 28 नहीं था, वो सॉरी मैं गलती से ले लिया था, उसमें कितना था, 24 था। तो 24 में से अगर हम 8 माइनस करते कितना आता, हमारा 16 आता। उधर से भी 16 आता, इधर से भी 16 आया है, ठीक है। इसलिए हम यही कहेंगे, यही प्रेफर करेंगे कि आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से लगा लिया करिए, आपकी चीज समझ में आई होगी, ठीक है। समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने पिछला उठा लिया था, अगर मैं निकाल के किया होता तो गलत ना होता। मैंने पिछला उठा लिया तो मैंने सोचा 28 आया था, ठीक है। 24 है वो, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो इस ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आप लोग। फिर से हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। 2 की पावर 7, ठीक है, n = हमें लिख दिया गया है 2 की पावर 7 × 3 की पावर 5 × 5 की पावर 6 × 7 की पावर 8। और इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि इसके कितने ऐसे फैक्टर्स होंगे जो 50 से डिविजिबल होंगे बट 100 से नहीं होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 100 से डिविजिबल नहीं होंगे और सिर्फ 50 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। 50 से होंगे, 100 से नहीं होंगे। इसका मतलब ये होता है कि उसमें 5 2 बार तो हो सकता है, लेकिन 2 हमेशा एक ही बार रहेगा। आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 50 ही मिलेगा आपको, ठीक है। 2 अगर 2 बार हो गया तो फिर तो 100 से डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए 2 एक ही बार रखना है और 5 हमारा 2 बार होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में देखिए, इस केस में हमारा जो 2 की पावर 7 है ना, ठीक है, 2 की पावर 7 है, इसमें 2 की पावर 0 वाला केस आप हटा दीजिए, ठीक है। उसमें मतलब इसमें देखिए 2 की पावर ज्यादा हम केस नहीं रखेंगे, 2 की पावर 0 वाला भी केस हटा दीजिए और 2 की पावर 1 वाला ही केवल केस बचेगा। 2 की पावर उसके बाद जितना भी है 6 तक, ये भी सारा केस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। खाली हमारा एक केस बचेगा, कौन सा, 2 की पावर 1 वाला, क्योंकि हमें एक ही 2 चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही 3 की पावर 5 लिख सकते हैं और इंटू 5 की पावर 6 में आप समझ लीजिए, 5 की पावर 6 में हमें कम से कम 2 5 तो चाहिए, ठीक है। 2 5 का मतलब हो गया कि 5 की पावर 0 वाला भी केस नहीं रहेगा, 5 की पावर 1 वाला भी केस नहीं रहेगा, मतलब ये दो केस हमारे क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आप समझ लीजिए 5 का मतलब कितना केस बचेगा, 4 वाला केस, ठीक है। इंटू क्या होगा हमारा 7 की पावर 8, इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसमें देखिए 2 हमारा 2 की पावर 1 का मतलब यह है कि हमारा 2 एक ही बार रहेगा, एक ही केस है 2 का, एक ही 2 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। और 3 की पावर 5 का मतलब हो गया हमारा 5 + 1, ठीक है। जैसे फैक्टर निकालते हैं वैसे निकाल रहे हैं। 5 में क्या हो जाएगा, ये 4 + 1 इंटू 8 + 1, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई अगर करेंगे, पहले तो देख लेते हैं सारा कितना आया जोड़ करके। तो आगे हमारा 1 × 6 × 5 × 9, ठीक है। तो इससे हमारे क्या हो जाएगा, 6 × 25 30, 9 या 270। कितने फैक्टर्स हमारे, 270 ऐसे फैक्टर्स हैं जो 50 से तो डिविजिबल होंगे बट 100 से नहीं होंगे। इसमें सोचने वाली बात क्या थी, इसमें सोचने वाली बात ये थी कि 50 से डिविजिबल करने के लिए हमें 2 की पावर कितनी रखनी पड़ेगी, या 2 का केस क्या लेना पड़ेगा और 5 का केस क्या लेना पड़ेगा, ठीक है। हम आई होप कि समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, फाइंड द सेट ऑफ को प्राइम फैक्टर्स ऑफ n = 720। इसके को प्राइम फैक्टर्स आपको पता करने हैं। मैं बता चुका हूं आपको को प्राइम फैक्टर्स वाला केस, n = 720 है। इसमें 720 का हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है। 720 का एलसीएम लेंगे तो उससे पता चल जाएगा क्या कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, 360, 2 से 180, फिर 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 2 की पावर 4 × 3 स्क्वायर × 5। भैया अब तो आप लोग कहेंगे कि मैंने तो केवल 2 ही वाला केस बताया था, कि जिसमें हम लोग 2 ही केस में कर सकते थे ना, कि मतलब 12 वाला बताया था, 2 की पावर 2 × 3 था। अब सोचिए, दिमाग लगाइए, मैंने इस बार आपको जो दिया है वो 3 केस का दिया है,
इसको भी हम दो दो लेकर सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, दो दो लेकर के सॉल्व करेंगे। दो दो लेकर सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि चलिए हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कैसे दो दो लेकर सॉल्व करेंगे। कि 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 4 का मतलब ये हो गया हमारा p+1 हम लोग करते थे, ठीक है, क्या करते थे p+1 मतलब 4+1, उसके बाद क्या करते थे 2+1, ठीक है, मतलब q+1 -1, ठीक है। अभी हम 2 की पावर 4 और 3 स्क्वायर लेके चल रहे हैं, -1 प्लस 4 × 2, ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ गया 415 × 213 -1 प्लस 8, ठीक है, 15, 5 3 15 हो गया, तो 15 में से 1 गया और प्लस 8 जुड़ गया, ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 14, 8 कितना आ गया 22, एक की हमारी कितनी आ गई पावर 22। अब हम लोग कोई भी मान ले रहे हैं, ठीक है, इन दोनों नंबर को हम उठा के मान ले रहे हैं हमारा कोई नंबर है a या b, ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं हमारा a की पावर कितनी आ गई 22, ठीक है, तो a की पावर 22 गुणे 5 की पावर 1। अब इस पे अप्लाई कर देते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग फिर लगाएंगे 22 + 1 गुणे 1 + 1 -1 प्लस 22 गुणे 1, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको हम लोग देखते हैं फिर से कैसे होगा, सॉल्व कर लेते हैं। 22 से कितना हो गया 23 × 1 कितना हो गया 2 -1 प्लस 22 के 22, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर से देखते हैं 23 गुना कितना होता है 46 -1 प्लस 22, ठीक है, तो 46 - 1 कितना होता है हमारा 45 और प्लस 22 कितना हो जाएगा 4 2 6 5 2 7 67। यही हमारा क्या हो गया आंसर। कितने को प्राइम फैक्टर्स होंगे इसके 67 को प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो ऐसे अगर हमारा 3 बने चाहे ऐसे हमारा 4 बने, हम बड़े आराम से उसको निकाल सकते, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, n = 720, n = 720 है, ठीक है। इसका हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। इसमें क्या करना है ना, इसमें इस बार हम लोग को क्वेश्चन में देख पढ़ लीजिए ध्यान से, सम ऑफ द फैक्टर पता करना है, गुणनखंड के योग पता करने हमें। तो इसको हम पहले गुणनखंड इसका देख लेते हैं कैसे करते हैं इसको। 2 की पावर 4 यही होता है हमारा, जो भी पिछले में देखे होंगे आप कि यही आया था, ठीक है। इसका हम लोग योग पता करने हैं, तो मैं आपको फार्मूला बता चुका हूँ कि कैसे इसका योग पता करते हैं, योग के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगाने जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा उसमें। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4 + 1 - 1 इंटू 3 की पावर 2 + 1 - 1 इंटू 5 की पावर 1 + 1 - 1 अपॉन, डिवाइड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। किससे डिवाइड करेंगे 2 - 1 3 - 1 और 5 - 1 से, ठीक है। इससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं आसानी से। उसको देखिए सॉल्व कर रहे हैं तो 2 की पावर 5 क्या होगा 32 में से 1 गया क्या बचेगा 31, ठीक है। 3 की पावर 3 3 3 9 27 में से 1 गया क्या बचेगा 26, ठीक है। 5 की पावर 2 50 25 में से 1 गया क्या हो गया 24, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे 2 - 1 मीन्स 1 इंटू 3 - 1 मीन्स 2 इंटू 5 - 1 मीन्स 4, तो 4 6 24 2 13 में, ठीक है 26। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें पहले। 13 1 × 13 13 1 × 13 का 3 कैरी 1 13 3 × 39 1 40, ठीक है। 403 आ गया, गुणे 6 कर लिया तो 6 3 18 6 चौक 24 2418 इसका क्या हो गया भैया आंसर हो गया। इसके हम गुणनखंड का योग करते तो हमें 2418 मिलता, ठीक है। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब हम आप लोगों से अगले जो लेक्चर में मिलेंगे, अगले वीडियो में हम मिलेंगे और उसमें बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, मतलब हम मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करेंगे, थोड़ा तेजी से करेंगे। और आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, ये हमारा दावा है कि आपको हम रटा देंगे, सारे फॉर्मूलेस भी रटा देंगे और आपको कंसेप्ट भी समझा देंगे अच्छे से, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो पे लगातार बने रहिए। आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।